Are you ready to spend some time in God's Word? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन में थोड़ा समय बिताने के लिए? Amen. आमीन। And we have been studying the subject of divine healing. और हम ईश्वरीय चंगाई के ऊपर में अध्ययन कर रहे हैं। Last Sunday, we saw from God's Word that it is God's will to heal. और पिछले रविवार हमने परमेश्वर के वचन से देखा था ये ईश्वरीय इच्छा है कि परमेश्वर चंगाई करे। Today, we're going to add to our understanding of divine healing. और आज हमारी जो ईश्वरीय चंगाई है उसके प्रति समझ में थोड़ी और बातों को जोड़ेंगे। And we're going to talk about God's provision for our healing. और आज हम वचन से देखेंगे कि हमारी चंगाई के लिए परमेश्वर का प्रबंध क्या है। See, at different times we may need healing for our bodies or for our minds. और अलग-अलग समयों के अंदर में हमें अपने शरीर के अंदर में चंगाई चाहिए, हमारे मन के अंदर हमें चंगाई चाहिए। And of course, we go to God for healing. और हाँ, जरूर हम परमेश्वर के पास अपनी चंगाई के लिए जाते हैं। What we need to understand is that from God's perspective, He has already provided for our healing. और हमें किस बात को समझने की आवश्यकता है वो भी परमेश्वर के नजरिए से कि वो पहले से हमें चंगाई प्रदान कर चुका है। So, from God's side, the provision has already been made, and now it is up to us to receive His provision. परमेश्वर की ओर से देखें तो परमेश्वर पहले से चंगाई का प्रबंध कर चुका है, लेकिन अब केवल हमें उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। So, from God's side, He's finished the work. और देखिए परमेश्वर की ओर से वो काम को पूरा कर चुके हैं। It's up to us now to receive it on the other end. और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि दूसरी ओर हम उसे कैसे प्राप्त करते हैं। So, we want to understand that from the Bible. और उस बात को हम बाइबल से समझने का प्रयास करेंगे। So, first, we're going to talk about the cross. और सबसे पहले हम क्रूस के बारे में बात करेंगे। Then, we're going to talk about our redemption. और उसके बाद में हम अपने छुटकारे के बारे में बातें करेंगे। From the perspective of the cross and from the work of redemption, we will see that healing has already been provided for us. और क्रूस के कार्य और छुटकारे के दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि हमारी चंगाई का प्रबंध पहले से कर दिया गया है। And based on that, God has authorized us to pray and also encourages us to receive by faith. और उसके आधार पर परमेश्वर ने हमें कहा कि हम अपने विश्वास के द्वारा अपनी चंगाई को प्राप्त कर लें। So, let's talk about these things. और आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। In Isaiah chapter 53, verses 4 and 5, और यशाया 53 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। the prophet Isaiah is foretelling what Jesus would do on the cross. और यशाया भविष्यद्वक्ता आने वाली बातों को जो यीशु क्रूस पर करने वाले थे उनके बारे में बोल रहा है। Now think about this. और इसके बारे में जरा विचार The करिएगा। prophet Isaiah is speaking 750 years before Jesus came into और the earth. यशाया भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह के पृथ्वी पर जन्म लेने के 750 वर्ष पहले भविष्यवाणी को कर रहा है। We know that he prophesied about the birth of Christ. और हम जानते हैं कि उसने यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी को किया था। And in Isaiah 53, he's prophesying about the cross. और यशाया 53 अध्याय के अंदर में क्रूस के बारे में वो घोषणा को कर रहा है। What Jesus would do on the cross. और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में क्या करने वाले हैं। He says in verse 4, और चौथे वचन के अंदर में वो कहते हैं, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया है। Surely. निश्चय। That means there is no doubt about this. और इसका मतलब है यहाँ पर किसी बात का संदेह नहीं होता है। It's a true statement. और ये एक सत्य कथन है। What did Jesus do on the cross? और यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में क्या कार्य को किया है? He took upon himself our sicknesses and our diseases. और उसने क्रूस के ऊपर में हमारे सारे रोग और बीमारियों को उठा लिया है। See, it says he
carried our sickness. It has the picture, the idea of somebody carrying something and taking it away. और देखिए वह वचन कहता है कि उसने उठा लिया। यदि आप काल्पनिक बातों के हिसाब से देखें तो कोई व्यक्ति जो अपने कंधे पे रखकर उसके आगे ले जा रहा है। Everything Jesus did on the cross, he did it in our place, on our behalf, as our substitute. और देखिए जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया उसने हमारी ओर से किया, हमारे स्थान पर किया और हमारे लिए किया है। God never intended for you and me to do once again what Jesus finished on the cross. और ये परमेश्वर ने कभी ये बात को नहीं चाहा है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कार्य समाप्त कर दिया है आप और मैं उसे दोबारा से वैसा ही करें। He did it as our substitutes. और उसने हमारी ओर से होकर हमारे लिए किया है। So when he took upon himself our sicknesses and our diseases, it means you and I don't need to take it. और इसका मतलब है कि जब उसने हमारे रोग और बीमारी को हमारी ओर से उठा लिया तो आपको और मुझको लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। Then see in verse 5. और 5वें वचन को देखिए। He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. और लिखा है वे हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। So verse 5, the first part is saying he took upon himself our sins. और देखिए पहले 5वें वचन का पहला भाग कहता है कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। And then it continues. और उसके आगे बोल रहा है The punishment that brought us shalom, peace. और जो ताड़ना हमें शांति लेकर आता है। So his punishment brings us shalom, which literally means wholeness. और देखिए उसके ऊपर जो ताड़ना पड़ी वो हमारे लिए शांति लेकर आता है, शालोम लेकर आता है, जिसका मतलब होता है परिपूर्णता, पूर्णता लेकर आता है। So when Jesus was suffering on the cross, he was doing it in order to release wholeness to us. और यीशु मसीह जो क्रूस पर सह रहा था वो उसका कारण ये है कि हमारे जीवन के अंदर में वो पूर्णता ले आने पाए। Wholeness in spirit, soul and body. और पूर्णता हमारे आत्मा, प्राण और देह के अंदर में। And Isaiah says, by his stripes we are healed. और यशाया कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। So Isaiah is looking to the cross and he says, this is what Jesus will do. और देखिए ये यशाया क्रूस को देख रहा है और घोषणा कर रहा है कि यीशु मसीह इस प्रकार से कार्य करेगा। He'll bear our sicknesses. और वो हमारे पाप को, रोगों को उठा लेगा। He'll bear our diseases. और वो हमारे बीमारियों को उठा लेगा। Through his punishment we will be made whole. और उसके ताड़नाओं से हम शांति पाएंगे। And by his wounds we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। Now when you come into the New Testament, और देखिए जब आप नए नियम के अंदर में प्रवेश करते हैं, in Matthew chapter 8, verse और 16 and 17, मत्ती उसका 8 अध्याय और 16 और 17, it says, when the evening was come, they brought to Jesus all the sick people and those who were diseased. और वहां लिखा हुआ जैसे ही संध्या हुई सारे बीमारों को, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को यीशु के पास में लेकर आते हैं। Jesus healed them, he delivered them from demonic powers. और यीशु मसीह ने उन सभी को चंगा किया, उन सभी को दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। In verse 17 it says, Matthew 8:17, he did this that it might be fulfilled what Isaiah had prophesied. और देखिए 8 के 17 में लिखा हुआ है कि उसने ये सारे काम इसलिए किए क्योंकि भविष्यद्वक्ता यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो जाए। So as Jesus was healing the people, he was doing it on the basis of what he would do on the cross. और देखिए जब यीशु मसीह किस कार्य को कर रहा था वो उसके आधार पे कर रहा था जो वो क्रूस पर करने पर था। Later on, when Peter is writing, और बाद में जब पत्रस इस बातों को लिखते हैं in 1 Peter 2:24, और पहला पत्र दूसरा अध्याय उसके 24वें वचन के अंदर में, Peter is looking back at the cross. और देखिए पत्रस क्रूस की ओर देख रहा है। And he's saying, it is done.
और वो कह रहा ये हो गया, He took upon himself our sickness, our sins, और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया, and by his stripes we were healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, The work is done. और कार्य पूरा हो चुका है। So you and I are looking at it from Peter's perspective. और देखिए, आप और मैं पतरस के नजरिए से इस वचन को देखते हैं, The cross has already happened. और क्रूस पहले ही हो चुका है, And the Bible says, by his stripes you were healed. और बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। So in the mind of God, और परमेश्वर के मन के अंदर में he's already provided for our healing. और उसने हमारी चंगाई को पहले से प्रदान कर दिया है। Jesus has already borne our sins, so today we are forgiven. और देखिए, यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया, आज इसीलिए हम क्षमा पाए हुए हैं। He has already borne our sickness and diseases, so today we were healed. और वो पहले ही हमारे सारी बीमारी रोगों को उठा चुका है, यही कारण है कि आज हम चंगाई पा चुके हैं। So the work of the cross is already done. और क्रूस का कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है, And on that basis, और उसके आधार पर you and I can receive healing, और आप और मैं अपनी चंगाई को हथिया सकते हैं, wholeness for our mind and our body. और अपने मन और अपने देह के लिए पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, Because God has provided it. और क्योंकि परमेश्वर पहले ही हमें मुहैया करा चुका है, प्रबंध करा चुका है। Second thing we talk about is redemption. और देखिए, दूसरी बात जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है छुटकारा। Redemption has the picture of bringing someone out of slavery by paying a ransom. और देखिए, छुटकारे का अगर आप एक तस्वीर को बनाकर देखें तो आप किसी व्यक्ति को जो गुलामी में बंधा हुआ है, आप उसके दाम को चुकाते हैं और उसे आजाद कर देते हैं। So somebody is being oppressed and under slavery. और कोई है जो गुलामी के अंदर में दबा हुआ, बंधा हुआ महसूस करता है, A ransom is paid. और उसका दाम चुकाया गया, That person is redeemed or set free. और वो व्यक्ति जो छुड़ा लिया गया उसे आजाद कर दिया गया। Now, in the Old Testament, और यदि हम पुराने नियम के अंदर में in देखें, the book of Job, which is the oldest book in the Bible, और यदि आप अय्यूब की पुस्तक के अंदर में देखें जो बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक पाई जाती है, there is some amazing revelation. और वहां पर अद्भुत प्रकाशन को दर्शाया गया है। This was even before the time Moses wrote और all ये- his books. और देखिए, ये तो मूसा के समय पहले से है जो उसने किताबों को लिखा, At that time, और उस समय में we see in the book of Job the benefit or the blessings of a ransom. और देखिए, अय्यूब की पुस्तक के अंदर में हम उन फायदों को, उन लाभों को देखते हैं जो छुटकारे के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। In Job 33, verses 21 to 25, और अय्यूब उसका 33 अध्याय उसका 21 से लेकर 25 वचन के अंदर में, the book of Job says this. और अय्यूब इस प्रकार से कहता है, It's talking about a man whose body is wasting, his flesh wastes away. और देखिए, वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जिसका मांस सूख जाता है, His bones are sticking out. और उसकी हड्डियां पहले जैसी दिखाई नहीं देती, निकली हुई हैं। Verse 22, he's drawing near to the grave. He's about to die. और देखिए, 22वां वचन लिखा है, वो तो कब्र के निकट है, वो मरने पर है। Then it says और फिर कह रहा है, in verse 23, और 23वें वचन के अंदर में, if there was a messenger, और यदि कोई स्वर्गदूत है, if there was a mediator, और कोई मध्यस्थता करने वाला है, then verse 24, और उसके बाद में 24वां वचन, God is gracious to him. और परमेश्वर अनुग्रहकारी, God says, deliver him from going to the grave. और परमेश्वर कहता है उसे गड्ढे में से जाने से बचा ले, I have found a ransom. और मैंने छुड़ौती को पा लिया है। What will happen? और क्या होगा? Verse 25, और 25वां वचन, his flesh will be young like a child's. He'll return to the days of his youth. और लिखा हुआ है उसकी देह बालक की देह के अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। So I want you to see the blessings of a ransom. और मैं चाहता हूं कि छुटकारे के आप आशीषों को देखें। So he's saying this man is about to die, he's sick, he's about to die, but when God sees a mediator, when God sees a ransom, then he says his body
will be restored. और देखिए वो देख रहा है कि एक व्यक्ति मरने पर है, उसका शरीर सूख रहा है, लेकिन परमेश्वर जिस क्षण में एक मध्यस्थ को देखता है, एक क्षण के अंदर परमेश्वर जब छुड़ाने के कार्य को देखता है तो वो कहता है उसके जवानी के दिन दोबारा से लौट आएंगे। The New Testament tells us, और नया नियम हमें इस प्रकार से बतलाता है। this is in 1 Timothy chapter 2 verse 6 and 7. और पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 6 और 7 वचन के अंदर में, There is one God, और एक परमेश्वर one mediator और एक मध्यस्थ between God and man, the man Christ Jesus, और परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में वो प्रभु यीशु मसीह हैं, who gave himself as a ransom. और जिसने अपने आप को छुटकारे के कीमत के लिए दे दिया। So Jesus is that mediator. और यीशु मसीह वो मध्यस्थ है, Jesus is that ransom. और यीशु मसीह वो मेमना है। But what is the blessing? और लेकिन आशीषें देखे वो क्या है? This man whose body is sick and his bones are sticking out, his flesh will be restored and his youth or his energy and vitality will be restored. और देखिए एक मनुष्य जिसका मांस सूख गया है, जिसकी हड्डियां बिल्कुल निकलने पर है, उसकी जवानी जो है परमेश्वर दोबारा लौटाने पर है, उसका देह पूर्ण रीति से स्वस्थ कर देगा परमेश्वर। So one of the blessings और आशीषों में से एक आशीष of the ransom is that there will be health and healing in our bodies. और छुटकारे का एक आशीष है कि हमारी देह के अंदर में चंगाई और पूर्णता होगा। There's another way to look at this. और एक और तरीका है इस बात को देखने का। In the Old Testament, और पुराने नियम के अंदर में when God gave the law to Moses, और जब परमेश्वर ने मूसा को नियमों को दिया, he said, if you follow my law, these blessings will come on you. और परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी व्यवस्था पर चलोगे तो ये आशीषें तुम्हारे पीछे होंगी। But if you don't keep my commandments, these are the curses that will come on you. और परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी व्यवस्था को नहीं मानोगे तो श्राप, ये श्राप जो है तुम्हारे ऊपर में पड़ेंगी। And we read about these curses in Deuteronomy chapter 28. और देखिए इन श्रापों के बारे में व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय के अंदर में हम पढ़ते हैं। Verses 15 to 66 lists all the curses. और देखिए 15 से 60 तक जो सारे श्राप हैं उसके सूची वहां पर दी गई है। We're going to look at just a few और verses. There. उसमें से कुछ हम देखेंगे। It says in verse 58. और 58 वचन को अगर आप देखें, It says, if you do not carefully observe all that is written in this law, और यदि इस व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में तू सावधानी ना बरते, verse 59, और 59वां वचन लिखता है, there'll be plagues and sicknesses. और तुम्हारे मध्य में रोग और भारी दंड होगा। Verse 61, और 61वां वचन कहता है, every sickness and every plague और हर एक रोग, हर एक विपत्ति तुम पर होगी। is listed under the curse. और वो सब जो है वो सूची के अंदर में उसको दिया गया है। So the Old Testament is telling us और पुराना नियम हमें इस बात को बता रहा है that for disobedience, this is the curse. That is every sickness, every disease. और अनाज्ञाकारिता के लिए ये श्राप है, हर एक रोग, हर एक प्रकार की विपत्ति हम पर पड़ेगी। We come into the New Testament. और जब हम नए नियम के अंदर में आते हैं, In Galatians 3 and verse 13, और गलाती 3 अध्याय उसका 13 वचन, it says, Christ has redeemed us from the curse of the law. और वो कहता है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। Being made a curse for us because it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. और वो हमारे लिए शापित बन गया क्योंकि लिखा हुआ है, शापित है जो काठ पर लटकाया जाता है। So we were the lawbreakers. और हम वो व्यवस्था को तोड़ने वाले थे, We were the ones who failed to keep the law. और हम लोग वो थे जो व्यवस्था को पालन नहीं कर पाए। So we are the ones who have all the curses upon us. और हम वो लोग हैं जिनके ऊपर में व्यवस्था के सारे श्राप होने चाहिए थे। But Jesus came लेकिन यीशु आए and he became a curse. और वो हमारे लिए श्रापित बन गया। What does it mean? और इसका मायने क्या है? All these curses. और ये सारे श्राप, The penalty for disobedience और देखिए अनाज्ञाकारिता का जो दंड है, was put upon Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के ऊपर में डाल दिया गया। And it includes every sickness,
every disease. और उसके अंदर में सारे रोग और सारी बीमारियां भी सम्मिलित हैं. And so the Bible says Christ has redeemed us from this. और इसीलिए बाइबल कहता है कि मसीह ने हमें इन सब से छुटकारा दिया है. So we were under that, but he brought us out of it. और हम उसके अंदर थे लेकिन वो हमें बाहर खींच लाया है. By him becoming the ransom, the redemption price. और वो जो हमारे लिए छुटकारा बन गया, वो जो हमारे लिए दाम बन गया छुटकारे का. Amen? आमीन. Are you understanding this? आप समझ रहे हैं इस बात को? That's why you and I can say we are redeemed from sickness and disease. और इसीलिए मैं और आप कह सकते हैं कि हम सारी बीमारियों से छुटकारा पाए हैं. It's our redemption blessing. और ये हमारे छुटकारे की आशीष है. See, under the curses, you will read everything. You'll read anxiety and fear and depression and all the troubles in the mind and all the physical problems in the body. It's all under the curse. और देखें, आप जब श्राप के अंदर पढ़ेंगे तो सारी मन की चिंताएं, व्याकुलताएं, दबाव, अंधकार, शरीर के अंदर में जो कष्ट हैं, वो सब श्राप के भीतर आते हैं. And the good news is Christ has redeemed us from every one of those curses. और देखिए, सुसमाचार ये है कि मसीह ने उन सारे श्रापों से हमें आजाद कर दिया है. So you and I don't have to be under those things. और आपको और मुझको उस श्राप के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है. That's why the Apostle Paul writes in 1 Corinthians 6 and verse 20. और देखिए, प्रेरित पौलुस से पहले कुरिन्ती 6 उसके 20 में इसी बात को लिख रहे हैं. He says, you have been bought with a price. और वो कहता है कि तुम दाम लेकर छुड़ाए गए हो. Jesus gave his life as a ransom and he purchased you and me. और यीशु मसीह ने अपने जीवन को एक दाम के रूप में दिया और आपको और मुझको खरीद लिया है. You are bought with a price. और आप दाम से खरीदे गए हैं. And notice what he says. और आप जानते हो क्या कहता है? Glorify God in your body and your spirit which belong to God. और वो कहता है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, आत्मा उसका है. Your body और आपका देह and your spirit. और आपका आत्मा. He didn't just say, he only redeemed your spirit, but your body will still suffer. और उसने ये नहीं कहा कि उसने केवल आपकी आत्मा को छुड़ाया है, आपके शरीर को तो सहना पड़ेगा. No, your body और नहीं, and your spirit belong to God. और आपका शरीर और आपका आत्मा परमेश्वर का है. So every part of your being, और आपके व्यक्तित्व का हर एक अंग, your spirit, your soul, your mind, your emotions, your body, every part of it has been redeemed through the ransom. और आपका शरीर, आपका आत्मा, आपका प्राण, आपका मन, आपके विचार, हर एक चीज यीशु के दाम देकर छुड़ाए गए हैं. And it belongs to God. और वो परमेश्वर का है. In that same passage in 1 Corinthians 6 and verse 13, और देखिए, उसी अध्याय के अंदर में, पहला कुरिन्ती 6 अध्याय उसका 13 वचन के अंदर में, he says, the body is for the Lord and the Lord for the body. और देखिए वो कहता है, परंतु देह प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है. So my body is for the Lord and the Lord is for my body. और मेरा देह परमेश्वर के लिए और परमेश्वर मेरी देह के लिए Who है. is the Lord? और परमेश्वर कौन है? He is the great physician. और वो सबसे बड़ा चिकित्सक है. His name is Jehovah Rapha. और उसका नाम यहोवा राफा है. And he is for your body. और वो आपकी देह के लिए है. He is the healer of your body. और वो आपकी देह को चंगा करने वाला He's है. a restorer of your soul, your mind, your emotions. और वो आपकी भावनाओं, मन और प्राण को नया करने वाला है. That is our redemption blessing. और देखिए, वो हमारे छुटकारे की आशीषें हैं. So, on the basis of the cross, और इसलिए क्रूस के आधार पर, on the basis of redemption, और छुटकारे के आधार पर, God is saying, I have provided for your healing. और परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे चंगाई प्रदान किया है. For your body, और आपकी देह को, for your mind, आपके मन को, for your emotions, आपकी भावनाओं को, wholeness has already been made available for you and me. और संपूर्णता पहले से ही आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध करा दिया गया है. So what is left? और वो क्या है? Authority. अधिकार. God wants us to exercise our authority
over what He has redeemed us from. और देखिए परमेश्वर चाहते हैं कि जिससे परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है उसके ऊपर में हम अपने अधिकार का उपयोग करें। The Bible says, let the redeemed of the Lord say so. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के छुड़ाए हुए इस प्रकार कहें। You've been redeemed, say it. और यदि आप छुड़ाए गए हैं तो कहें। So imagine this. और सोचकर देखिए इस बात को। Suppose there's a person who's been put in jail. और सोचकर देखिए एक व्यक्ति को जेल में डाला गया। But things have happened where his release has been granted. और चीजें हुई और उसे आजादी मिल चुकी है। The jailer comes and says, sir, your release has been granted. Jail door is open. और वो जेलर आके कहता है आपको आजाद करने का आदेश आ चुका है, जेल का दरवाजा खोल दिया गया है। But that man has to walk out. और लेकिन उस आदमी को चलकर बाहर जाना पड़ेगा। He can still keep living in his little cell, और वो अपने उस कैद खाने में फिर भी रह सकता है, ignoring the open jail doors. और वो इस बात का अनजान रह करके दरवाजा खुला है उसके लिए जाने को बाहर। Oh God, get me out of this jail, get me out of this jail. और कह सकता है परमेश्वर जेल से बाहर निकालो, जेल से बाहर निकालो। The prison doors are open. और जेल के दरवाजे खुले हैं Got to walk out. और आपको केवल चल के बाहर जाने की आवश्यकता है। Amen? आमीन। The same thing. God has made the provision. और बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से प्रबंध करके रखा है। Now He's telling us we can pray for one another to be healed. और अब वो कह रहा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं चंगे हो जाने के लिए। Look at what it says here. And I'm just reading one passage in James 5, 14 through 16. और देखिए मैं बाइबल से एक पद को पढ़ रहा हूं जो कि याकूब 5वें अध्याय 14 से लेकर 16 वचन में पाया जाता है। Is anyone sick? और among यदि you? कोई तुम्हारे मध्य में रोगी है, Is anyone? और कोई भी। So these verses are available for all of us. और ये वचन जो है हम में से हर एक के लिए उपलब्ध हैं। Anyone sick? और कोई भी बीमार है, What do you do? आप क्या करें? Call for the elders of the church. और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं Let them pray. और वो प्रार्थना करें In the name of the Lord. और प्रभु के नाम में Anointing with oil. और तेल से अभिषेक कर कर। So just because we face sickness doesn't mean we just sit down there and say, that's the end of it. और देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी बीमारी से बीमार हो गए तो हम बैठ जाएं और कहें बस अंत हो गया है। No. नहीं, You can pray आप प्रार्थना कर सकते in हैं the name of the Lord. और प्रभु के नाम में। For what? और किस लिए? To be healed. और चंगे होने के It लिए। says in the next verse, in verse 15. और 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, And the prayer of faith will heal the sick. और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच The जाएगा Lord will raise him up. और परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। If he's committed any sins, it'll be forgiven. और यदि उसने कोई पाप भी कर दिया है तो वो क्षमा प्राप्त करेगा। Verse 16 says, और 16 वचन में लिखा है, confess your faults one to another और एक दूसरे से अपने पापों की क्षमा को मांग लो and pray for one another और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो that you may be healed. और ताकि तुम चंगे हो जाओ, That you may be healed. और ताकि तुम चंगे हो जाओ। The effectual fervent prayer of a righteous person avails much. और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। So 16th verse is saying all of us can pray. और देखिए 16 वचन कहता है हम सभी प्रार्थना कर सकते हैं। So the church, we as believers, we pray so that we can be healed. और हम विश्वासी होने के नाते प्रार्थना करते हैं ताकि चंगाई को प्राप्त करें। The provision has been made. और प्रबंध हमारे लिए पहले से कर दिया गया है। God has already provided. और परमेश्वर पहले से हमारे लिए प्रबंध कर चुके हैं। Now we pray with faith. और हमें केवल अब विश्वास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। Worship team, please come. और आराधना दल कृपया आ जाएं। So this brings us to the last point. और देखिए ये हमें अंतिम बिंदु पर लेकर आता है That your faith कि आपका विश्वास is sufficient to receive. और वो पर्याप्त है परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए। Your faith आपका विश्वास is sufficient और वो पर्याप्त है to receive. और परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए। You look at one example from the ministry of Jesus. और यीशु मसीह के सेवकाई से हम एक उदाहरण को देखेंगे। In Matthew 9, 27 to 29.
और मत्ती 9 अध्याय उसके 27 से लेकर 29 वचन तक। There were two blind men who were following Jesus. और वहां दो अंधे थे जो यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। So obviously they were led by somebody. और हो सकता है कि कोई उनके हाथ को पकड़कर उन्हें लेकर आ रहा होगा। They're saying, Son of David, have mercy on us. और वो कहते हैं, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर Have mercy. और दया कर। Jesus said, do you believe I'm able to do this? और यीशु ने कहा, क्या विश्वास करते हो कि मैं कर सकता हूं? They said, yes, Lord. और उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। Then he touched their eyes. और उसने उनकी आंखों को छुआ He said, according to your faith, be it done for you. और उस यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। And their eyes were open. और उनकी आंखें खुल गईं। According to your faith. और तुम्हारे विश्वास के अनुसार। That faith they had was enough to receive what they wanted. और उनका वो विश्वास पर्याप्त था उस बात को प्राप्त करने के लिए जो उन्हें चाहिए थी। So your faith आपका विश्वास is enough वो पर्याप्त है to receive what you need और जो आपको चाहिए आपको प्राप्त करने के लिए from the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। Amen. आमीन। Provision has been made. और प्रबंध पहले से कर दिया गया है And the faith that you have in your heart और वो विश्वास जो आपके दिल के अंदर में मौजूद है is how you receive. और उसी प्रकार आप उसे प्राप्त भी करेंगे। According to your faith, और आपके विश्वास के अनुसार let it be done for you. और आपके लिए हो जाएगा। So, this afternoon, और आज दोपहर के समय what do we need to learn? हमें क्या करने की आवश्यकता है? Based on the cross और क्रूस के आधार पर and the redemption blessing, और छुटकारे की आशीषों के आधार पर healing is available, has been provided for our body and for our mind, our emotions. और चंगाई हमारे लिए उपलब्ध है, वो पहले से प्रबंध कर दिया गया है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे प्राण के लिए। What do we do? और हम क्या करें? We pray. हम प्रार्थना करें We pray with faith. और हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें And the prayer of faith और विश्वास की प्रार्थना brings healing to our body and minds. और वो हमारे देह और मन के अंदर में चंगाई को लेकर आएगा। So we're going to do that. और हम ऐसा करेंगे। In a few minutes, I will request us to stand. और मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। And then we are going to partake of the Holy Communion. और हम उसके बाद प्रभु भोज में शामिल होंगे And we're going to pray. और प्रार्थना करेंगे। All right, we can stand if you want. And when we pray, और जब हम प्रार्थना करते हैं, just by simple faith in the Lord Jesus, और प्रभु यीशु मसीह पर साधारण विश्वास करने के द्वारा, knowing that on the cross He took your sicknesses and your diseases, और इस बात को जानते हुए कि क्रूस पर उसने आपके पाप और श्राप उठा लिए, the punishment to bring us wholeness. और उसकी ताड़नाएं हमारे लिए शांति लेकर आती हैं, That was done on the cross. और वो क्रूस पर पूरा किया गया। So wholeness is available for you and me. और आपके और मेरे लिए पूर्णता संपूर्णता उपलब्ध है। So with simple prayer and faith this afternoon we will receive. और इस दोपहर के समय पर एक साधारण सी प्रार्थना से आप प्राप्त कर सकते हैं। First we will pray and partake of the Holy Communion. और पहले हम प्रभु भोज में के लिए प्रार्थना करेंगे और उसमें भाग लेंगे। If you are a believer, you love the Lord Jesus, you're born again, you're most welcome to partake with us. और यदि आप विश्वासी हैं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तो आप हमारे साथ में सम्मिलित हो सकते हैं प्रभु की इस मेज में। If you don't have the elements with you, you need the elements, you can raise your hand or ushers will come and serve you right where you are. और यदि प्रभु भोज की सामग्री आपके पास में नहीं है तो आप अपने हाथ को उठाकर रख सकते हैं, हमारे भाई लोग आएंगे जो आपको ये उपलब्ध करा देंगे। Let's pray. Father, in Jesus' name, प्रभु यीशु के नाम से we sanctify these simple elements of wafer and juice. परमेश्वर इस भोजन सामग्री को हम शुद्ध करते हैं। And Lord, as we pray and partake,
जैसे हम प्रार्थना कर इसमें शामिल होते हैं We say we believe in what the Lord Jesus did for us on the cross. और हम इस बात को कहते हैं कि यीशु ने क्रूस पर जो कार्य हमारे लिए किया है हम उस पर विश्वास लाते हैं We believe He bore our sins so that we could be forgiven. और हम विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों को उठा लिया क्या हम क्षमा प्राप्त कर सके We believe He bore our sicknesses and diseases so that we could be made whole. अब विश्वास करते हैं कि उसने हमारे सारे रोग और बीमारियों को उठा लिया ताकि हम चंगाई पाले And as we partake of these elements, और जैसे हम इस मेज में सम्मिलित होते हैं that the Holy Spirit administered to us और पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य करने पाए the provisions of the cross. और क्रूस की जो प्रबंध है हमारे लिए The Lord Jesus said, और प्रभु यीशु ने कहा "Take, eat, this is my body that's given for you." और इसको लो और खाओ ये मेरा देह जो तुम्हारे लिए दिया गया Do this in remembrance of me. और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो Let's partake of the bread together, please. और आइए हम मिलकर रोटी में भागीदार हों The Lord Jesus said, "This is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins." प्रभु यीशु मसीह ने कहा नई वाचा में ये मेरा लहू है जो कईयों के छुटकारे के लिए बहाया गया है The blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin. और प्रभु यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के पुत्र का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है His blood has redeemed us. और उसके लहू ने हमें छुड़ाया है His blood has brought us into a new covenant with God. और उसके लहू ने परमेश्वर के साथ हमारे लिए नई वाचा को बांधा है Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. और इस बात को जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमारे लिए क्या किया है आइए मिलकर इसको पिएं Let's partake together. और आइए मिलकर पिएं Father, we just invite the Holy Spirit पिता हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं to minister to each of us हम में से हर एक के मध्य में आप कार्य करिए the blessings of the cross. और क्रूस के आशीषों की We're going to take a few moments to pray together अब थोड़ा समय लेंगे एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए as we're standing here this afternoon. और जब आज दोपहर हम यहाँ खड़े हैं Those who are watching online, और जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं we're going to pray for healing in our bodies and in our minds. और हम अभी शरीर और मन की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे Like we read, the prayer of faith will heal the sick. और जैसे हमने वचन से पढ़ा कि विश्वास की प्रार्थना चंगाई करेगा If you need healing in your body or in your minds, और यदि आपको शरीर में चंगाई की आवश्यकता है यदि मन के अंदर चंगाई की आवश्यकता है like we heard this afternoon, the provision has already been made. और जैसे आज दोपहर को वचन से हमने सुना है कि हमारे लिए पहले से प्रबंध कर चुका है यीशु As a sign of your faith, और आपके विश्वास के चिन्ह के रूप में I want to request you to place your hand on your own body, on your chest. और मैं चाहूंगा कि आप विश्वास के चिन्ह के रूप में अपने हाथ को अपनी देह के ऊपर में रख लें You need healing in your body, in your mind. और यदि आपको अपनी देह और अपने मन में चंगाई की आवश्यकता है Just place your own hand on your own body. और आप अपने ही शरीर के ऊपर में अपने ही हाथ को रखें And as we pray together, और जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं you say, Lord, I believe. और कहें परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ I receive my healing. और मैं अपनी चंगाई को प्राप्त करता हूँ Let's pray together. और आइए मिलकर प्रार्थना करें Father, I thank you in Jesus' name और पिता यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ that healing has already been provided. और वो चंगाई पहले से मेरे लिए प्रबंध कर दिया गया है That by the stripes of Jesus we have been healed. और यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं So in the name of Jesus, और इसलिए यीशु नासरी के नाम से I command every body that is suffering from sickness and disease
right here under the sound of my voice to be healed. और मैं यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, हर एक वो देह और मन जो रोग में है, परेशानी में है, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, वो सभी सुनने वाले चंगे होने पाए In the name of Jesus, और यीशु के नाम में, body be healed. और वो चंगे शरीर चंगे होने पाए Mind receive a healing. और मन चंगाई को प्राप्त करने पाए Be free from anxiety. Be free from depression. और चिंताओं से, निराशाओं से आजाद होने पाए Be free from fear and torment. और डर और भय से आजाद होने पाए In the name of Jesus, और यीशु नासरी के नाम में I command every spirit of infirmity, every spirit causing sickness and disease to leave. और हर एक आत्मा, दुष्ट आत्मा जो रोग और रोग को लेकर आती है, यीशु के नाम से छोड़कर जाने पाए In Jesus' name, यीशु के नाम में I destroy every work of darkness. और अंधकार के सारे कामों को नाश करते हैं Command healing to our bodies and minds. और मन और शरीर के अंदर में चंगाई की घोषणा करते हैं। Father, we give you thanks पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं for your healing. आपकी चंगाई के लिए, In Jesus' name. यीशु नासरी के नाम से, In Jesus' name. यीशु नासरी के नाम से, Amen. आमीन।